नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। संबल में बार एसोसिएशन संबल ने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी संबल के माध्यम से प्रेषित किया था तथा ज्ञापन में मांग की संबल जिले का मुख्यालय संबल तहसील के अंतर्गत बनाया जाए। सरकार जनता की सुविधा को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय लेती है। संबल जनपद की 80% जनता का हित जिला मुख्यालय संबल तहसील के अंतर्गत ही किए जाने में है। अभी हाल ही में जिस तरीके से संबल में कानून व्यवस्था प्रभावित हुई थी, उसको दृष्टिगत रखते हुए भी जिला मुख्यालय संबल तहसील क्षेत्र में ही बनाया जाए, जिससे जिले की कानून व्यवस्था भी सुदृढ़ रहे तथा जनता भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। आज जो ज्ञापन दिया गया किस संबंध में दिया गया, क्या क्या मुख्य मांगे हैं? आज हमने जो ज्ञापन दिया है वो संबल में जिला मुख्यालय बनाने के लिए अपनी मांग रखी है। संबल जिला ही संबल में कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए बना था, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों बस संबल के संग अन्याय किया जाता रहा। बेजोई जब नोटिफिकेशन किया गया था, उस नोटिफिकेशन के विरुद्ध हम लोगों ने एक रिट दायर की थी। उस रिट में माननीय उच्च न्यायालय ने 10/7/2023 को आदेश ये पारित किया कि आप स्टेट गवर्नमेंट से अपना प्रतिवेदन दे सकते हैं। वो प्रतिवेदन आज भी हमारा स्टेट गवर्नमेंट के पास मौजूद है, लेकिन अभी तक उस प्रतिवेदन पर कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में जो संबल की सद्भावना के लिए संबल में ही मुख्यालय बनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि परिस्थिति 24 नवंबर के बाद संबल की सद्भावना एक तरीके से छीन-बीन की गई थी, उसको बनी रहे। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि संबल का मुख्यालय संबल में संबल के अंदर ही बने। एक चीज़ ये भी है कि वर्तमान जो बेजोई का नोटिफिकेशन किया गया है, वो जिस जगह है उसकी कनेक्टिविटी भी बहुत दूर है, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे बाद में बना है और गंगा एक्सप्रेसवे संबल से कुछ ही दूरी पर है। तो हमारा ये भी अनुरोध रहेगा कि संबल में जहाँ पर मुख्यालय बनाया जाए उसकी कनेक्टिविटी गंगा एक्सप्रेसवे से बहुत आवश्यकता जल्दी हो सकती है। तो इसलिए संबल की परिस्थितियों को देखते हुए संबल में जिला मुख्यालय बनना चाहिए। 1978 से लगातार संबल को जिला बनाने की मांग चलती रही, लेकिन दुर्भाग्यवश इन्हीं भी कारणों से संबल का मुख्यालय अभी तक घोषित नहीं किया गया। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये अपील करते हैं कि संबल की जनता की सुरक्षा हेतु वो इस पर विचार करेंगे और संबल में ही जनपद के मुख्यालय की बनाने की आने वाली समय में घोषणा करेंगे। यही हमारी मांग थी। ठीक, धन्यवाद। सर, आज जो एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, किस संबंध में दिया गया? आज हमने एसडीएम महोदया को एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित संबल को जिला मुख्यालय घोषित करने के संदर्भ में प्रेषित किया। हमारी बहुत पुरानी मांग जब से जिला घोषित किया गया है बराबर चली आ रही है, क्योंकि संबल में 80% आबादी निवास करती है। लोगों की समस्याएं संबल में ज़्यादा होती हैं। हर क्षेत्र में संबल हर तरह से आगे है, इसलिए संबल को ही जिला मुख्यालय बनाया जाना सुनिश्चित है। संबल जनपद, संबल लोकसभा, संबल जिला सब कुछ संबल के नाम पे है, तो संबल को ही जनपद का दर्जा दिया जाए और संबल में मुख्यालय स्थापित किया जाए। यहाँ से यहाँ के लोगों का और यहाँ की जो जनता है उसको न्याय मिलेगा। संबल के ही नाम पे ही जिला बनाया गया है, इसको ज़बरदस्ती गैजों की तरफ किया जा रहा है, जो गलत है। हमारी ये पुनर्जोर मांग है। इसी संबंध में हमने मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है और हमें ये पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी समस्याओं पर विचार कर संबल का मुख्यालय संबल में ही हो सकता है। ठीक, धन्यवाद। आज जो एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, किस उद्देश्य में दिया गया है? देखिए, संबल भारत से संबल है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित किया, जिसमें संबल भारत से संबल ने मांग की है ज्ञापन के माध्यम से कि कोई भी सरकार जब कोई निर्णय लेती है तो वहाँ की जनता के हितों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लेती है। इसीलिए मांग है कि संबल की 80% जनता के हितों को दृष्टिगत रखते हुए संबल तहसील क्षेत्र में ही संबल जिला का मुख्यालय का घोषणा की जाए। उसके अलावा अभी हाल ही में जिस तरीके से संबल की कानून व्यवस्था प्रभावित हुई थी, उसको भी दृष्टिगत रखते हुए संभल में अगर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखना है तो संभल में जिला मुख्यालय का गठन जो है वो संभल तहसील के अंतर्गत करना चाहिए, ताकि संभल की जनता 80% जनता को लाभ मिल सके और संभल की कानून व्यवस्था भी मजबूत हो सके। धन्यवाद।